हेलो, वेलकम टू एवर इंग्लिश। आज हम फिर से एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे और साथ ही साथ इसका ट्रांसलेशन करेंगे, हिंदी में इसको समझेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग भी जानेंगे, ताकि जिन्हें भी इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है वो आसानी से समझ पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज का पैराग्राफ है हाउ टू स्टे फिट, यानी कि स्वस्थ कैसे रहें। स्टे यानी रहना, फिट यानी स्वस्थ, एंड एक्टिव और सक्रिय। एक्टिव यानी सक्रिय। तो स्वस्थ और सक्रिय कैसे रहें। स्टेइंग फिट एंड एक्टिव इज एसेंशियल फॉर अ हेल्दी बॉडी, यानी कि स्वस्थ रहना और सक्रिय रहना आवश्यक है फॉर अ हेल्दी बॉडी, एक स्वस्थ शरीर के लिए, एंड अ पीसफुल माइंड, और एक शांत मन के लिए। इन टूडेज फास्ट पेस्ड लाइफ, आज के तेज रफ्तार वाले जीवन में, फास्ट पेस्ड यानी तेज रफ्तार और लाइफ यानी जीवन, तो आज के तेज रफ्तार वाले जीवन में मैनी पीपल बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर देयर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। ड्यू टू वर्क प्रेशर के कारण, एंड अ बिजी लाइफ स्टाइल, और एक व्यस्त जीवन शैली के कारण क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जो कि वेरी डिस्गस्टिंग प्रॉब्लम है। ये सबके साथ हो रही है, इसको मेंटेन करना आवश्यक है। तो आगे बात करते हैं। हाउएवर, हालांकि मेंटेनिंग फिटनेस को बनाए रखना, मेंटेन करके रखना, इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, ये डिफ़िकल्ट नहीं है, कठिन नहीं है। इफ़ वी मेक स्मॉल बट कंसिस्टेंट चेंजेस इन आर डेली रूटीन, अगर हम इफ़ वी मेक स्मॉल, अगर हम बनाते हैं छोटा बट कंसिस्टेंट चेंजेस, यानी लगातार बदलाव को, इन आर डेली लाइफ्स, हमारे दैनिक जीवन में, द फर्स्ट स्टेप टुवार्ड्स स्टेइंग फिट इज़ रेगुलर एक्सरसाइज, पहला कदम स्टेइंग फिट यानी स्वस्थ होने की ओर, टुवार्ड यानी की ओर, इज़ रेगुलर एक्सरसाइज जो कि है नियमित व्यायाम। सिंपल एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग और योगा कैन मेक अ बिग डिफरेंसेस इन आर फिजिकल हेल्थ, यानी कि सिंपल एक्टिविटी, बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं, गतिविधियाँ होती हैं, लाइक जैसे कि वॉकिंग चलना, जॉगिंग दौड़ना, साइकिलिंग साइकिल चलाना, और योगा कैन मेक अ बिग डिफरेंस, ये बहुत बड़े बड़े डिफरेंस, बदलाव ला सकते हैं इन आवर फिजिकल हेल्थ, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में। एक्सरसाइज स्ट्रेंथेन्स मसल्स, इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, एक्सरसाइज क्या करता है, एक्सरसाइज स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है मसल्स को, मांसपेशियों को, इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, और ब्लड सर्कुलेशन को, रक्त संचार को सुधारता है, इम्प्रूव करता है, एंड बूस्ट इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी को, प्रतिरक्षा प्रणाली को बूस्ट करता है, बढ़ाता है। अलॉन्ग विथ एक्सरसाइज के साथ साथ, अलॉन्ग विथ यानी के साथ साथ, ठीक है। तो अलॉन्ग विथ एक्सरसाइज, व्यायाम के साथ साथ, ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, एक संतुलित आहार लेना, खाना मतलब एक संतुलित आहार लेना, इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, एक समान रूप से महत्वपूर्ण ये भी है। जैसे कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमको एक बैलेंस डाइट को मेंटेन करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आवर फूड शुड इंक्लूड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, प्रोटीन्स एंड हेल्दी फैट्स, हमारे फूड में, आवर फूड शुड इंक्लूड, हमारे भोजन में सम्मिलित होना चाहिए, शामिल होना चाहिए, फ्रूट्स फल, वेजिटेबल्स सब्जियाँ, ग्रेन्स अनाज, प्रोटीन्स एंड हेल्दी फैट्स, और स्वस्थ वसा फैट्स जैसे कि घी, बटर, पनीर, ये सारी चीज़ें। देन जंक फूड, sugary drinks and processed items should be avoided as they cause weight gain and health problems.
जैसे कि जंक फूड, सुगरी ड्रिंक्स एंड प्रोसेस्ड आइटम। जंक फूड और जो मीठे पेय होते हैं, ड्रिंक्स होते हैं और प्रोसेस्ड आइटम होते हैं, शुड बी अवॉइडेड, इनको अवॉइड कर देना चाहिए। एज दे कॉज वेट गेन, क्योंकि इनके कारण क्या होता है, वजन बढ़ता है एंड हेल्थ प्रॉब्लम, और हमारे स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ने लगती हैं। नेक्स्ट इज स्टेइंग हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड रहना इज़ ऑल्सो वाइटल, ये भी बहुत ज़्यादा वाइटल है, इम्पॉर्टेंट है। ड्रिंकिंग इनफ वाटर हेल्प्स द बॉडी फंक्शनिंग प्रॉपरली। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, इनफ वाटर यानी पर्याप्त पानी पीना, हेल्प ये मदद करता है द बॉडी फंक्शन प्रॉपरली, ये बॉडी को फंक्शन करने में, कार्य करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। एंड कीप्स आवर स्किन हेल्दी, और हमारे स्किन को, हमारे त्वचा को क्या करके रखता है, कीप्स यानी रखना, हेल्दी स्वस्थ रखता है। स्लीप इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर। नींद भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। स्लीप इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर, नींद भी एक दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है, कारक है। गेटिंग 7 to 8 hours ऑफ स्लीप एवरी नाइट ऑल अलाउज द बॉडी टू रिकवर एंड मेंटेन एनर्जी लेवल्स। इसका मतलब क्या है कि गेटिंग 7 to 8 hours यानी कि 7 से 8 घंटे की नींद, ऑफ स्लीप यानी नींद लेना, एवरी नाइट हर रात, अलाउज द बॉडी हमारे बॉडी को अलाउ करती है, टू रिकवर एंड मेंटेन एनर्जी लेवल को बनाने में, रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। आगे है मेंटल फिटनेस इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज फिज़िकल फिटनेस। हमारा जो मानसिक फिटनेस है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज फिज़िकल फिटनेस, हमारे फिज़िकल फिटनेस की तरह। स्ट्रेस कैन लीड टू मैनी हेल्थ इशू, सो इट इज़ नेसेसरी टू प्रैक्टिस। स्ट्रेस, तनाव क्या कर सकता है, तनाव कैन लीड्स टू मैनी हेल्थ इशू, तनाव के कारण बहुत सारे हेल्थ इशू हो सकते हैं, स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। सो इसीलिए इट इज़ नेसेसरी टू प्रैक्टिस, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। रिलैक्सेशन टेक्निक्स, आराम देने वाली तकनीकें जो होती है, टेक्निक्स होती हैं, उनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ये प्रैक्टिसेस कर लेते हैं, टेक्निक्स कर लेते हैं, तो हमारे माइंड को काफ़ी रिलैक्स मिलता है, जो हमारी मेंटल फिटनेस है वो भी बरकरार रहती है। सच एस, जैसे कि मेडिटेशन, ध्यान, डीप ब्रीदिंग, गहरी सांसें लेना, और स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, और प्रकृति में समय बिताना भी, ये सब क्या है, मेंटल फिटनेस के बहुत ही अच्छे टेक्निक्स हैं। आगे देखते हैं स्टेइंग एक्टिव, एक्टिव रहना, सक्रिय रहना थ्रू आउट द डे, पूरे दिन, इज़ ऑल्सो हेल्पफुल, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इंस्टीड ऑफ सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, यानी लंबे घंटे, मतलब लंबे समय तक बैठने के बजाय, इंस्टीड ऑफ सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स यानी लंबे समय तक बैठने के बजाय क्या करना, एक्टिव रहना पूरे दिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। टेक शॉर्ट ब्रेक्स, छोटे छोटे ब्रेक्स लें, विराम लें। स्ट्रेच योर बॉडी, अपने बॉडी को स्ट्रेच करें, खींचें। एंड टेक स्टेयर्स, और स्टेयर का सहारा लें, इंस्टेड ऑफ एलिवेटर्स, एलिवेटर की जगह, इंस्टेड यानी की जगह। दीज स्मॉल हैबिट्स कीप द बॉडी इन मोशन, ये जो छोटी छोटी आदतें होती हैं, ये बॉडी को क्या करती हैं, मोशन में बनाए रखती हैं, गतिशील बनाए रखती हैं। एंड प्रिवेंट लेजीनेस, और आलस्य से बचाती हैं। इन कंक्लूज़न, निष्कर्ष में क्या निकलता है, अभी तक हमने जो पढ़ा, जो भी समझा, उसके बारे में बात करते हैं। स्टेइंग फिट, स्वस्थ रहना, एंड एक्टिव, और सक्रिय रहना, इज़ नॉट अबाउट स्पेंडिंग आवर्स इन जिम, ये जिम में घंटों बिताने का के बारे में नहीं है, बट अबाउट बीइंग माइंडफुल ऑफ आवर हेल्थ, ये किसके बारे में है, बीइंग माइंडफुल यानी माइंडफुल रहने के बारे में है, जागरूक रहने के बारे में है, ऑफ आवर हेल्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए।
अ हेल्दी लाइफ स्टाइल ब्रिंग्स हैप्पीनेस, एक स्वस्थ जीवन शैली खुशी लाके दे सकता है, खुशियाँ दे सकता है। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास दे सकता है। एंड लॉन्ग लाइफ, और लंबा जीवन दे सकता है। लेट अस ऑल टेक अ स्टेप टुडे टुवर्ड्स बेटर हेल्थ बाय एक्सरसाइजिंग डेली, ईटिंग वेल एंड स्टेइंग मेंटली स्ट्रांग। यानी कि लेट अस, चलो हम, ऑल टेक अ स्टेप टुडे, आज हम एक स्टेप लेते हैं, एक कदम बढ़ाते हैं, टुवर्ड्स बेटर हेल्थ यानी एक बेहतर स्वास्थ्य की ओर, बाय एक्सरसाइजिंग डेली यानी कि हम रोज़ एक्सरसाइज करेंगे, ईटिंग वेल हम अच्छा भोजन करेंगे, एंड स्टेइंग मेंटली स्ट्रॉन्ग, और हम मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे। ओके, तो आज का पैराग्राफ इतना ही था, हमने कंक्लूजन भी पढ़ लिया। आई होप आपने एंजॉय किया हो। तो चलिए एक बार हम सारी वर्ड मीनिंग रिवाइज कर लेते हैं, पैराग्राफ में जो भी जाना समझा। हमारी पहली वर्ड मीनिंग होगी फिट एंड एक्टिव, जिसका मतलब है स्वस्थ और सक्रिय। नेक्स्ट इज एसेंशियल, आवश्यक। फास्ट पेस्ड लाइफ यानी तेज रफ्तार वाले जीवन। वर्क प्रेशर, काम का दबाव। बिजी लाइफ स्टाइल, व्यस्त जीवन शैली। अगला है मेंटेनिंग फिटनेस यानी फिटनेस बनाए रखना। कंसिस्टेंट चेंजेस, निरंतर बदलाव। डेली रूटीन, दैनिक दिनचर्या। रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम। हमारी अगली वर्ड मीनिंग है फिजिकल हेल्थ यानी शारीरिक स्वास्थ्य। स्ट्रेंथन मसल्स, मांसपेशियां मजबूत करता है। ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार। बूस्ट इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा प्रणाली। बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। नेक्स्ट इज हेल्दी फैट, स्वस्थ वसा। सुगरी ड्रिंक्स, मीठे पेय। प्रोसेस्ड आइटम्स, प्रक्रिया युक्त चीज़ें।